नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान 19 अप्रैल शाम 7:15 बजे की बड़ी खबरें। कोरोना के संकट में राजस्थान सरकार को बजट की सबसे ज्यादा जरूरत है। ऐसे समय में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने प्रदेश को अंगूठा दिखा दिया। मामला लोकसभा चुनावों में आरएसी की तैनातगी की एवज में किए गए खर्चे का रीइंबर्समेंट है। गृह मंत्रालय ने आरएसी रीइंबर्समेंट का 7 करोड़ से ज्यादा राशि मंजूर करने के बजाय 90 लाख स्वीकृत किए, लेकिन उसे भी बीएसएफ के रीइंबर्समेंट की राशि बताकर रोक लिया। राजधानी जयपुर समेत प्रदेश भर में लगाए गए लॉकडाउन का असर शहर में अलग अलग तरह से दिखाई दे रहा है। दुकानें और दफ्तर बंद हैं, लोग सड़कों पर हैं और पुलिस कहीं सख्ती के साथ पेश आ रही है तो कहीं साइड में बैठे सिर्फ आने जाने वालों पर निगाह टिकाए हुए है। जहां पूछताछ हो रही है वहां लोग अपने अपने तरीके से जवाब दे रहे हैं। कोई वास्तविक कारण बता रहा है तो कोई तरह तरह के बहाने बना रहा है। 15 दिन का लॉकडाउन यानी कि कर्फ्यू का असर दुकानें बंद होने से ही दिखाई दे रहा है। राजस्थान में लगातार बढ़ते संक्रमण के कारण आरपीएससी की ओर से आयोजित राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा प्रतियोगी परीक्षा 2018 के 3 से 7 मई तक होने वाले इंटरव्यू भी स्थगित कर दिए गए हैं। आयोग इससे पूर्व 19 से 30 अप्रैल तक के इंटरव्यू पहले ही स्थगित कर चुका है। अब आयोग इंटरव्यू की तिथि आगामी दिनों में तय करेगा। आयोग उप सचिव बीएल खटीक ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। राजस्थान में बढ़ते कोरोना संक्रमण को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने आगामी 3 मई तक राज्य में लॉकडाउन लगाया है। सरकार की गाइडलाइन के एक बिंदु का हवाला देते हुए जयपुर सहित कई शहरों में सोमवार को शराब की दुकानें खुल गई है। आबकारी विभाग से जुड़े सूत्रों की माने तो गृह विभाग ने जो गाइडलाइन जारी की है उसमें सरकारी अनुमति से चलने वाली दुकानों को लॉकडाउन से छूट है। इसी छूट का लाभ शराब की दुकानों को मिला है। जानकारी के मुताबिक लॉकडाउन को लेकर सरकार ने जो गाइडलाइन 18 अप्रैल की रात को जारी की उसमें 27 बिंदु हैं। क्या खुलेगा, क्या बंद रहेगा, पूरा विवरण है। आखिरी बिंदु नंबर 27 में सरकार से अनुमति शब्द लिखा है। इसी बिंदु का हवाला देते हुए सोमवार को शराब कारोबारियों ने दुकानें खोली है। हालांकि आबकारी विभाग के अधिकारी इस मामले में कुछ भी कहने से बच रहे हैं। राजस्थान में बढ़ती महामारी के बीच लॉकडाउन जैसे सख्त फैसले लेने को मजबूर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मंत्री और पार्टी नेता ही गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार लॉकडाउन के बावजूद परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और जयपुर के मेयर मुनेश गुर्जर ने सुभाष नगर में भीड़ लगाकर शिलान्यास किया। कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां जिम्मेदारों के सामने उड़ी। जयपुर हेरिटेज के वार्ड नंबर 33 में सुभाष कॉलोनी की सभी सड़कों के डामरीकरण और पार्कों के नवीनीकरण का शिलान्यास कार्यक्रम भीड़ के बीच हुआ। यहां न सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया और न ही अन्य नियमों का। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष तथा शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि प्रदेश में 3 मई तक मनाया जा रहा जन अनुशासन पखवाड़ा संपूर्ण लॉकडाउन नहीं है। इसमें हवाई व रेलवे सरीखी यात्रा के अलावा कई जरूरी सेवाओं की छूट है, जिसकी भी मुख्यमंत्री स्तर पर नियमित समीक्षा होगी। समीक्षा के आधार पर ही आगे के फैसले होंगे। सीकर के श्री कल्याण मेडिकल कॉलेज के निरीक्षण के दौरान प्रेस को संबोधित करते हुए डोटासरा ने ये बात कही। कोरोना वैक्सीनेशन के बाद अब ऑक्सीजन आवंटन के मामले में भी राजस्थान सरकार ने केंद्र पर आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को कहा कि पहले भिवाड़ी में ऑक्सीजन बन रही थी, केंद्र सरकार ने उसका अधिग्रहण कर लिया और सेंट्रलाइज्ड वितरण का फैसला किया। अब केंद्र सरकार ही सभी राज्यों को ऑक्सीजन आवंटित करेगी। गहलोत ने कहा कि राजस्थान को नाम मात्र की ऑक्सीजन आवंटित की गई है। अब जाकर जामनगर से ऑक्सीजन का कोटा मिला है। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में कार्यरत तृतीय श्रेणी शिक्षक तबादला प्रक्रिया में पिछड़ गए हैं। शिक्षा विभाग ने तबादला प्रक्रिया से इन्हें अब तक वंचित रखा है। गौरतलब है कि शिक्षा विभाग ने तबादलों से रोक हटाते हुए शिक्षा विभाग में कार्यरत प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, व्याख्याता और द्वितीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं, जबकि इन सभी संवर्गों के तबादलों के लिए पहले ही ऑनलाइन आवेदन लिए जा चुके थे। दोनों बार तृतीय श्रेणी शिक्षक और प्रबोधकों को स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन करने से वंचित रखा गया। राज्य में शिक्षा विभाग में लगभग 4,55,000 के करीब कर्मचारी हैं, जिनमें सर्वाधिक संख्या तृतीय श्रेणी शिक्षकों की है, जो लंबे समय से तबादलों की बाट जो रहे हैं। कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान देश के कई राज्यों सहित राजस्थान में रेमडेसिविर इंजेक्शन की मारामारी के बीच राजस्थान के प्रमुख चिकित्सा विशेषज्ञों ने इस इंजेक्शन को जीवन रक्षक बताए जाने पर आपत्ति जताई है। विशेषज्ञों के मुताबिक विभिन्न अध्ययनों में भी ये स्पष्ट हो चुका है कि ये इंजेक्शन हर कोविड संक्रमित को देने की आवश्यकता नहीं है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ अमेरिका (NIA) के अध्ययन के अनुसार ऑक्सीजन पर चल रहे
संक्रमित और उनके लिए भी विशेषज्ञ की सलाह पर ही रेमडेसिविर इंजेक्शन का उपयोग किया जाना चाहिए। राजस्थान में बोर्ड परीक्षा के प्रैक्टिकल के नाम पर सोमवार को शहर के कई निजी स्कूलों ने टीचर्स के साथ स्टूडेंट्स को भी स्कूल बुलाया। इन निजी स्कूलों में स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल देने के लिए बुलाया गया। स्कूल प्रशासन की ओर से बच्चों को कहा गया था कि यदि वो अपने पेरेंट्स को साथ लेकर आते हैं तो वो प्रैक्टिकल के दौरान स्कूल में ही रुकें। हम जल्द से जल्द प्रैक्टिकल करवाने का प्रयास करेंगे। स्कूल प्रशासन की ओर से कर्फ्यू के दौरान स्टूडेंट्स को बुलाए जाने का संयुक्त अभिभावक संघ ने विरोध किया है। राजस्थान में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए सरकार की ओर से लागू किए गए जन अनुशासन पखवाड़ा के तहत प्रदेश की सभी शिक्षण संस्थाएं 3 मई तक बंद रहेंगी। इस दौरान शिक्षण संस्थाएं और स्कूलों में वर्क फ्रॉम होम के आदेश जारी किए गए हैं। शिक्षा मंत्री और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के इस संबंध में निर्देश देने के बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में आदेश जारी किए। गौरतलब है कि सरकार की ओर से देर रात जारी की गई गाइडलाइन को लेकर शिक्षकों में असमंजस की स्थिति थी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।